तो नागरिक अस्पताल से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। पानीपत पुलिस की बड़ी उपलब्धि ये रही है, हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, कुंवारी माँ पकड़ ली गई है और साथ में उसके माँ को भी हिरासत में लिया गया है और साथ में उसका जो कथित प्रेमी है उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। यानी कि 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पूछताछ चल रही है, मेडिकल हो गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस ने जल्दी इस मामले को ट्रेस कर लिया। 40 से 50 कैमरे जो हैं खंगाले गए, पुलिस पहुंचते पहुंचते जो है उनके घर तक पहुंच गई और अब जो है उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन बड़ी बात यह रही कि लड़की 17 साल की थी और जब लड़के ने संबंध बनाए थे वो 18 साल का था। अब वो लड़का जो है बालिग हो चुका है। इस सारे मामले में बड़ा खुलासा जो है उसकी हम आप लोग से बातचीत करेंगे। क्या खुलासा रहा? वो लड़का एक नहीं 4-4, 5-5 लड़कियों के संपर्क में था, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। सविता आ रही है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं। यहाँ बच्चे को देखने आई थी, बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन एक माँ ने ऐसा घिनौना काम किया। और ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके परिवार वालों को ये बातें पता ना हो कि उसकी जो लड़की है वो प्रेग्नेंट है। गोहाना रोड एक प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, वहाँ से सिविल अस्पताल में पहुँचा दिया जाता है। बावजूद इसके कि बच्चा सही ढंग से पैदा हो, बाथरूम में बच्चा पैदा करके वो लेडीज़ जो है चली जाती है, लड़की जो है चली जाती है। सीसीटीवी फुटेज में हमने आपको दिखाया, 3 लोग थे। सविता आर्य से बातचीत करते हैं। श्वेता जी, पहला ऐसा केस होगा जो पुलिस ने इतनी जल्दी ट्रेस कर दिया, पहले तो इस पर बात करें। हाँ, उसके लिए तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ पुलिस का भी और आपका भी, क्योंकि आप लोगों ने जब ये न्यूज़ दिखाई है तो पुलिस पे भी थोड़ा सा दबाव बनाया कि भाई आज से पहले कोई भी मुकदमा इन्होंने इस तरीके का ट्रेस नहीं किया था। तो ये क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई और फुटेज आपने चैनलों पे दिखाई तो उसके बाद पुलिस पे थोड़ा दबाव बनाया और पुलिस ने इसको गिरफ्तार करना पड़ा। अच्छा, दूसरी अब बात करेंगे कि ये मामला जैसे उठा, 50 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे चेक किए, पुलिस वहाँ तक पहुँच गई। आपने भी बात की होगी उस लड़का लड़की से, परिवार से बातचीत होगी, खुल के बात होगी, टू द पॉइंट बात होगी, क्योंकि ये जो खबर है हर माँ बाप भी देखना चाहेगा, हर वो व्यक्ति भी देखना चाहेगा जिसके साथ पहले गलत हो चुका होगा। तो क्या आपने जो है बातचीत हुई? पहले लड़की की बात बताएं, फिर परिवार की बताएं, फिर उस लड़के की बताएं। इन्होंने फरवरी में लड़के और लड़की ने संबंध बढ़ाए। माँ उसकी किसी फैक्ट्री में जॉब करती है, लड़का लड़की अकेले घर में थे और उन्होंने दोनों ने आपस में दोस्ती थी, एक स्कूल में पढ़ते थे। तो उन्होंने एकांत में आके और बैठ के दोनों या नादान लगा लो उन्होंने संबंध बढ़ाए, जिसके बाद लड़की प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद लड़की जो है वो कुछ दिन के बाद अपने मामा के घर चली गई और बाद में आई तो पता लगा कि भाई लड़की प्रेग्नेंट है। लड़की ने लड़के से बात करी कि भाई ऐसे ऐसे मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो लड़के ने भी गुस्से में उसको ये कह के ब्लॉक कर दिया आपस में एक दूसरे को कि भाई मैं पहले ही परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत कर और मुझे नहीं पता क्या करना है। तो इस तरीके से लड़की भी डर गई और लड़का मैंने ये इस तरीके से कर दिया। और उसने अपनी माँ को उस टाइम पे बताया या नहीं बताया, ये अभी तक उसकी माँ ने नहीं कबूला कि मुझे उस टाइम पे पता था। और लेकिन पीछे से बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप फैक्ट्रियों में चले जाते हैं, बच्चे पीछे से क्या करते हैं तो ये माँ बाप ने देखना होगा, तभी हमारी बच्चियाँ बचेंगी। उसके बाद जब बच्ची को लेके रात को 3 बजे उसका दर्द हुआ है लड़की को, तो उसको लेके प्राइवेट हॉस्पिटल में गए हैं, गोहाना मोड़ पे किसी हॉस्पिटल में। उन्होंने देख के और बच्ची को कहा कि भी इसको सिविल हॉस्पिटल में ले जाओ, तो उन्होंने सिविल हॉस्पिटल में भेजा। लेकिन वो जागरूकता की कमी के कारण वो सीधे बगैर एंट्री करवाए और सीधे ऊपर जाके जब बच्ची को ज़्यादा दर्द हुआ तो उनको लगा कि भाई कहीं बाथरूम देख के उसके अंदर डिलीवरी हो जाए और हम बच्चे को छोड़ के चले जाएं। उनको ये नहीं पता था कि यहाँ पे इतने सी कैमरे लगे हुए हैं जिसमें तुम कैद हो जाओगे। उनको तो ये लगा था कि बच्चा पैदा हुआ, तुम निकल के चले जाओगे और तुम बच जाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ना। क्योंकि ये कहीं ना कहीं चैनलों पे देखते थे कि भाई रोज़ कहीं भ्रूण मिलता है, कहीं नवजात मिलते हैं, तो आज तक कोई गिरफ्तार ही नहीं होता, तो तुम भी ऐसे ही बच जाओगे। ऐसे ही बच के वो भी निकल के भाग गए थे। लेकिन ये देखो कि एक बच्ची, एक 16 साल की लड़की और बच्चा पैदा करके, और मतलब आपने देखा कैमरे में भी सड़क तक वो पैदल भागी जा रही है, उसकी माँ उसका हाथ पकड़ के। उसके बाद जब सीसीटीवी कैमरे में आया कि वो बस स्टैंड तक पैदल गई है, भागी गई है, तो मतलब उसकी माँ को भी ये देखना चाहिए था कि एक बच्ची की जान को जोखिम में डालना। बच्ची की भी जान जोखिम में ही थी कि जब एक बच्चा पैदा करके एक बच्ची मतलब को उसे इस तरीके से भगा के लेके जाने लग रही है, तो कहीं ना कहीं दोषी तो उसकी माँ है। पहले अपनी बच्ची की वैसे संभाल नहीं करी, क्योंकि ये किशोरी अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है कि इसमें माँ बाप का सबसे जरूरी है कि अपने बच्चों की ओर ध्यान देना, और खासकर माँ का। ये 9 महीने का बच्चा, स्वस्थ है बच्चा जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी माँ को, उसके परिवार को पता ना हो कि ऐसा काम हुआ है? और 9 महीने तक वो लोग कहाँ थे? नहीं पता होता है कि यह होगा कि इनको लेट पता लगा होगा, क्योंकि उसके बाद लेट पता होने के बाद तो फिर
कोई रिस्क बच्चे के साथ नहीं लेना चाहता, तो इस वजह से इन्होंने बच्चा तो फिर पैदा करना ही था पूरा। लेकिन सबसे बड़ी मैं तो दुखद बात ये बताऊंगी कि एक माँ अपनी बच्ची को नहीं उस समय संभाल पाई और नहीं देख पाई, और उसके बाद भी सबसे बड़ी गलती उस माँ की ये है। अगर वो यहाँ पे जागरूकता अगर होती तो वो यहाँ पे सबसे पहले पर्ची कटवाते, उसके बाद ऊपर डॉक्टरों के पास जाते और डॉक्टरों को ये बात बताते कि हमारी बच्ची नाबालिग है और बच्ची प्रेग्नेंट है और ये नाबालिग है, तो इसकी बात छुपाई जाए। तो ये CWC को वो बताते डॉक्टर, और CWC उसकी काउंसलिंग करती लड़की की। इस बात को अगर वो बच्चे को नहीं रखना चाहते थे तो सरकार को ये बच्चा दे दिया जाता और इसकी बात को गुप्त रखा जाता। लेकिन वो जागरूकता की कमी थी, जागरूकता की कमी के कारण इन्होंने इतनी बड़ी गलती की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, अगर किसी के भी बच्चा या किसी की बच्ची इस तरह की गलती कर देती है, अगर वो बच्चे प्रेग्नेंट हो जाते हैं, अगर वो अविवाहित है और कोई ऐसी गलती, सबसे पहले तो ये है कि संस्कार जरूरी है कि ऐसी गलती बच्चा न करे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई बच्चा ऐसी गलती कर देता है तो आप उसकी बात सीधे डॉक्टर को, सिविल हॉस्पिटल में आके डॉक्टरों को बताओ, CWC को बताओ, उसके बाद आपकी बात को गुप्त रखा जाएगा। किसी कोई ऐसी बात है जो सार्वजनिक नहीं होती, अगर वो किसी, अगर आपको भी ये बताते ये बात या किसी को भी बताते, हमारे को बताते, किसी को बताते, तो ये बात सार्वजनिक नहीं होती, क्योंकि अविवाहित लड़कियां होती हैं या नाबालिग होती हैं, उसकी कोई भी बात सार्वजनिक नहीं होती। लेकिन ये जैसे मीडिया में चली, जिस तरीके से CCTV फुटेज मीडिया में चले, तो उससे थोड़ा सा ये हुआ कि देखो बेइज्जती तो सबकी हुई है, हमारे हमें भी शर्मसार होना पड़ा पानीपत की में जब ये घटना हुई। मेरे पास भी बहुत लोगों के, सो आपके चैनल में जब जिन्होंने देखा तो बहुत लोगों के मेरे पास भी फ़ोन आए कि भाई इस तरीके के पानीपत में ही घटनाएं क्यों होती हैं, तो हम भी उसमें शर्मसार होते हैं कि पानीपत में सबसे ज़्यादा घटना है। तो और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कुलवंत जी, ये पहली घटना नहीं है। इसी थाने के, सिटी थाना के अंतर्गत भी 16-17 केस आ चुके हैं जो कि मेरे संज्ञान में हैं। कितने ऐसे भी होंगे जो हमारे को पता ही ना हो। 16-17 तो मेरे, जैसे ओल्ड इंडस्ट्री में 8-10 उसमें आए हैं, उधर से 29 सेक्टर में 8-10 उसमें आए हैं, इसमें चांदनी बाग में 15-16 चांदनी बाग में आए, जो मतलब उसमें भ्रूण लगा लो या नवजात मृत या जीवित लगा लो, इतने बच्चे मतलब यहाँ पे मिल चुके हैं। लेकिन उसके बाहर थाने में 2-2 3-3 2-2 3-3 मिले हैं जब से हम भी समाज में आए हैं। लेकिन ये जागरूकता की कमी है कहीं ना कहीं, जो या तो मतलब पहले ही बच्चे को गर्भ में मार देते हैं या उसके बाद फिर पैदा करके फेंक देते हैं कहीं गलियों में, कहीं झाड़ियों में, कहीं नालियों में। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। अच्छा, लड़के से भी बातचीत हुई, संबंध जो है घर पे बनाए गए थे, किसी को पता नहीं था। लड़के से बातचीत हुई, उसमें लड़के ने क्या बताया? उसने अपनी गलती मानी है सारे मामले की? संबंध एक बार बने हैं, कई बार ही बने हैं? नहीं, संबंध एक बार ही बने थे, दूसरी बार उसने कोशिश करी थी, लेकिन दूसरी बार लड़के ने मना कर दिया था और संबंध उनके एक बार ही बने हैं, जो दोनों की काउंसलिंग से पता लगा है। लेकिन लड़के का, मैंने तो लड़के का मोबाइल देखा था जो इंस्टाग्राम पे कई लड़कियों से बात कर रहा है। मतलब इतना ना, चलो 19 साल का लड़का है, वो कई लड़कियों से इस तरीके से बात कर रहा है, तो उसके माता पिता को देखना चाहिए था। उसके पिता के सामने ये बातें हुई, उसका पिता शर्मसार हो गया, उसका पिता ये कहने लगा हमें पता ही नहीं हमारा बेटा इस तरीके से कर रहा है। तो ऐसे ही बेटियों का है, चलो बेटी का तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने बेटे का जब फ़ोन देखा है व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे बहुत सी लड़कियों से वो बात कर रहा है। तो ये नहीं है कि पहली लड़की, अगर पुलिस अच्छे तरीके से जाँच करे तो क्या पता और भी लड़की उसके संपर्क में इस तरीके से। लड़के के माँ बाप से भी बात हुई है आपकी कि और या लड़की के माँ बाप से बात हुई है? दोनों से, दोनों वहीं थे, अंदर ही थे। लड़की की माँ भी थी, लड़के का भी पिता था वहाँ पे। लड़की का पिता नहीं था, वो जो इनका सहयोगी था, जो जिस फैक्ट्री में इसकी माँ काम करती है उसी फैक्ट्री में कोई और व्यक्ति काम करता जो कैमरे में दिखाई दे रहा है तीसरा, वो उसका जो सहयोगी था, जो तीसरा व्यक्ति जो कैमरे में दिखाई दे रहा है, वो भी पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा, वो भी था वहाँ पे। और लड़के का पिता था, लड़की की माँ थी, लड़के का पिता था। मिडिल क्लास फैमिली से हैं ये लोग सारे? हाँ बिल्कुल। लड़की जो है वो बेसिक यूपी से है और लड़का जो रोहतक से है। रहने वाले 29 सेक्टर थाना के अंतर्गत एक गांव में रहते हैं। और उनका जैसे लड़के के खिलाफ अब जो 376 का मुकदमा दर्ज होगा वो 29 सेक्टर में हुआ है। और यहाँ पे इसके आज उनकी मेडिकल कल हो गया था उनका, आज पेश करते होंगे कोर्ट में, क्योंकि सूर्यास्त के बाद पेश नहीं कर सकते थे, लेट हो गए थे, तो आज उनको पेश करेंगे कोर्ट में चारों को। उसके बाद लड़के को 29 सेक्टर पुलिस अपने उसमें 376 का जो मामला दर्ज हुआ है उसमें उसको गिरफ्तार करेंगे। चलिए, सविता हमारे साथ थे, तो आपको बताया कि कैसे कैसे क्या इनकी बातचीत हुई और कैसे ये लोग जो है अरेस्ट हुए, कैसे यहाँ सिविल अस्पताल में पहुँचे और कैसे है पानीपत पुलिस उनके पास पहुँची। फिलहाल 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है और इस लड़के के खिलाफ एक और मामला जो है दर्ज किया गया है। एक मामला सिटी थाने में, एक मामला जो है सेक्टर 29 में जाएगा और इस मामले का जो है पटाक्षेप हो चुका है। बधाई के पात्र है पुलिस, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसा अपने समाज में क्यों हो रहा है। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करो, आपके जो भी कमेंट है हमें जरूर लिखें। नमस्कार।